तिल्ली इन्फेक्शन किन बड़ी बीमारियों का संकेत है? पेट में तिल्ली बढ़ जाने से क्या होता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। तिल्ली, जिसे अंग्रेजी में स्प्लीन कहा जाता है, शरीर का एक अहम अंग है। इसका काम हमारे शरीर में खून को साफ करना और संक्रमणों से लड़ना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिल्ली में इन्फेक्शन या तिल्ली का बढ़ना कई बार बड़ी बीमारियों का संकेत भी हो सकता है? तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तिल्ली क्या होती है और इसका क्या काम है? तिल्ली शरीर के बाईं ओर पसलियों के नीचे पेट के ऊपर की ओर स्थित होती है। इसका आकार एक छोटी मुट्ठी के बराबर होता है और यह शरीर के इम्यून सिस्टम का हिस्सा होती है। तिल्ली का मुख्य काम शरीर में पुराने और बेकार लाल रक्त कोशिकाओं को हटाना और नई कोशिकाओं को बनाना होता है। साथ ही यह सफेद रक्त कोशिकाओं का निर्माण भी करती हैं, जो संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। तिल्ली का काम खून को साफ रखना और शरीर को बैक्टीरिया, वायरस और अन्य हानिकारक तत्वों से बचाना है। यह शरीर में प्लेटलेट्स और सफेद रक्त कोशिकाओं को भी स्टोर करती है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखते हैं। तिल्ली का बढ़ना यानी स्प्लेनोमेगाली, तिल्ली का बढ़ जाना, जिसे मेडिकल भाषा में स्प्लेनोमेगाली कहा जाता है, एक गंभीर स्थिति हो सकती है। जब तिल्ली सामान्य से ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो इसका मतलब है कि शरीर में किसी प्रकार की समस्या हो रही है। तिल्ली का बढ़ना कई कारणों से हो सकता है, जैसे संक्रमण, लीवर की बीमारियां, कैंसर या इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी। जब तिल्ली बढ़ जाती है तो यह सामान्य रूप से काम नहीं कर पाती। इसका असर हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। तिल्ली के बढ़ने से शरीर में खून की कमी हो सकती है, क्योंकि यह ज़्यादा खून को फिल्टर करने लगती है और स्वस्थ कोशिकाओं को भी खत्म करने लगती है। तिल्ली में इन्फेक्शन के लक्षण। तिल्ली में इन्फेक्शन या इसके बढ़ने के कई लक्षण हो सकते हैं। यदि आपको इनमें से कोई लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। नंबर 1, बाईं ओर पेट में दर्द। तिल्ली के बढ़ने से पेट के बाईं ओर या पसलियों के नीचे दर्द हो सकता है। नंबर 2, थकान। तिल्ली के खराब होने से शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिससे आप अक्सर थकान महसूस कर सकते हैं। नंबर 3, वजन में कमी। बिना किसी वजह के वजन घट सकता है। नंबर 4, बुखार। लगातार बुखार रहना भी तिल्ली के संक्रमण का संकेत हो सकता है। नंबर 5, खून की कमी। तिल्ली के बढ़ने से लाल रक्त कोशिकाएं तेजी से नष्ट होती हैं, जिससे खून की कमी हो जाती है। नंबर 6, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ना। तिल्ली का काम शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत करना होता है। जब तिल्ली खराब हो जाती है तो शरीर संक्रमणों से कमजोर हो जाता है। तिल्ली के बढ़ने के कारण। तिल्ली का बढ़ना कई कारणों से हो सकता है। आइए जानते हैं उन मुख्य कारणों के बारे में। नंबर 1, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मलेरिया, यह एक मच्छर जनित बीमारी है जो तिल्ली को प्रभावित कर सकती है और इसे बढ़ा सकती है। टाइफाइड, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। टाइफाइड भी तिल्ली को नुकसान पहुंचा सकता है। मोनोन्यूक्लियोसिस, यह एक वायरल इन्फेक्शन है जिसे किसिंग डिजीज भी कहा जाता है। यह तिल्ली को बढ़ा सकता है। नंबर 2, लीवर की बीमारियां। तिल्ली का काम शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत करना होता है। जब तिल्ली खराब हो जाती है तो शरीर संक्रमणों से कमजोर हो जाता है। सोरोसिस, लीवर के खराब होने से रक्त प्रवाह में रुकावट आ सकती है, जिससे तिल्ली बढ़ जाती है। हेपेटाइटिस, यह एक लीवर से संबंधित संक्रमण है जो तिल्ली पर बुरा असर डाल सकता है। नंबर 3, कैंसर। ल्यूकेमिया, यह रक्त कैंसर है जो तिल्ली को बढ़ा सकता है। लिम्फोमा, यह लसिका तंत्र से जुड़ा हुआ कैंसर है जो तिल्ली को प्रभावित करता है। नंबर 4, ऑटो इम्यून बीमारियां। लूपस, यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम अपने ही अंगों पर हमला करता है। रूमेटाइड अर्थराइटिस, यह जोड़ों में सूजन पैदा करने वाली बीमारी है जो तिल्ली को भी प्रभावित कर सकती है। तिल्ली के बढ़ने से होने वाले खतरे। तिल्ली का बढ़ना
अगर समय रहते नहीं रोका गया तो यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। तिल्ली के बढ़ने से शरीर में खून की कमी, प्लेटलेट्स की कमी और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अगर यह ज़्यादा बढ़ जाती है तो तिल्ली फट भी सकती है, जिससे आंतरिक रक्त स्राव हो सकता है। तिल्ली का इलाज कैसे होता है? तिल्ली के बढ़ने का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि तिल्ली क्यों बढ़ी है। अगर यह किसी संक्रमण के कारण बढ़ी है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल दवाइयाँ दे सकते हैं। अगर तिल्ली के बढ़ने का कारण लीवर की बीमारी या कैंसर है तो उसकी जांच और इलाज करना जरूरी है। कई बार अगर तिल्ली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या ठीक से काम नहीं करती तो डॉक्टर तिल्ली को निकालने की सलाह दे सकते हैं। इसे स्प्लेनेक्टॉमी कहा जाता है। तिल्ली के बिना भी इंसान जीवित रह सकता है, लेकिन इसके बाद इन्फेक्शन से बचने के लिए अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है। तिल्ली को स्वस्थ रखने के उपाय। तिल्ली को स्वस्थ रखने के लिए कुछ सामान्य सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1, संतुलित आहार लें। विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर आहार लें जो आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत करे। नंबर 2, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचें। साफ सफाई का ध्यान रखें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनें। नंबर 3, नियमित चेकअप कराएं। अगर आपको पहले से कोई लीवर या रक्त से संबंधित बीमारी है तो नियमित रूप से अपने डॉक्टर से चेकअप कराएं। नंबर 4, मलेरिया और अन्य संक्रमणों से बचें। मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए मच्छरों से बचने के उपाय करें। दोस्तों, तिल्ली शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने और खून को साफ करने का काम करती है। लेकिन अगर तिल्ली में कोई समस्या होती है तो यह कई बड़ी बीमारियों का संकेत हो सकती है। इसलिए अगर आपको तिल्ली बढ़ने के लक्षण महसूस हो तो इसे नज़रअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ध्यान रखें कि सही समय पर इलाज से आप गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकते हैं। आशा है इस जानकारी से आपको तिल्ली से जुड़ी समस्याओं को समझने में मदद मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहो और मस्त रहो।